जय महाकाल भैरव। आदेश आदेश आदेश। आशा है आप लोग स्वस्थ और कुशल तत्पूर्वक रह रहे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद एक अप्सरा साधना मैं बता रहा हूँ कि बहुत से साधकों और शिष्यों की मांग थी कि गुरु जी कोई अप्सरा साधना बताएं जो ग्रस्त में रहकर भी कर सकें। तो मैं हर बार मना करता था, साधना नहीं दूंगा। लेकिन अपने गुरु के आशीर्वाद से जब बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा तो अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु से आज्ञा लेकर के, आत्मज्ञान द्वारा, आत्मबल द्वारा आज्ञा लेकर के मैं ये साधना आप सबको बताने जा रहा हूँ। ये तिलोत्तमा अप्सरा की साधना है। वो अप्सरा नाम सुनते ही जीवन में एक, शरीर में एक रोमांच आ जाता है। अप्सरा नाम सुनते ही समझिए आप, जैसे उर्वशी, रंभा, मेनका अप्सरा होती है, वैसे ही उन श्रेणी की एक अप्सरा है ये। उतनी ही सबल, सूरत, खूबसूरत, जीवन में आनंद देने वाली। इनकी साधना करने से मनुष्य को सुख, संपत्ति, सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति होती है। जिंदगी में कभी उदासी और किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। और ये साधना साधक अपने घर पे कर सकता है और ग्रस्त भी कर सकता है। इसकी यानी जिसकी पत्नी हो वो भी कर सकता है। हकीकत में बात तो यह है, साधना का उपयोग ग्रस्त रहकर भी मतलब जो है ग्रस्तों के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि साधना मैंने खुद की है। मैं आज आपको एक रहस्य बता रहा हूँ कि मेरे गुरु के द्वारा मना ही था कि किसी को बताना नहीं है, लेकिन उनकी आज्ञा से बहुतों साधकों की मांग पर मैं ये बता रहा हूँ। और जिसने ये साधना सिद्ध कर ली उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई बाधा, कोई संकट उसके सामने नहीं आ सकता है। जब तक अप्सरा साथ में रहेगी उसके जीवन में एक आनंद ही आनंद रहेगा। इससे हर प्रकार का व्यवहार कर सकता है। जैसे साधक अपनी पत्नी, इससे पति पत्नी से व्यवहार करता है, प्रेम प्रेम व्यवहार करता है, वैसे व्यवहार कर सकता है। इस साधना को करते रहने से जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। सभी सुख सुविधा हमेशा जीवन में रहती हैं, मगर उसके लिए आपको अथक प्रयास करना होगा। आपको साधना करते रहनी है। 40 दिन साधना कंटिन्यू करनी है। 40 दिन में कभी भी किसी दिन भी साधना के समय अप्सरा उपस्थित हो सकती है। और जब अप्सरा उपस्थित होगी उस समय वातावरण इतना बढ़िया, इतना अच्छा हो जाएगा, इतना रंगीन वातावरण, इतनी खुशबू आएगी, इतनी हवा बढ़िया चलेगी कि मन आपका प्रफुल्लित हो जाएगा। आप अपने आप को भूल जाएंगे। आपके पास शब्द नहीं रहेंगे कि आप क्या शब्द बताएं। जैसे मैं शब्द बता नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? इस साधना को हर ग्रस्त आदमी कर सकता है, योगी कर सकता है, सन्यासी कर सकता है, साधक कर सकता है। और जो करेगा उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, उत्सव ही उत्सव रहेगा। हमेशा मन प्रफुल्लित रहेगा। कभी इसको घृणा, विकार, द्वेष, क्रोध, गुस्सा, इस तरह से बाधाओं से दूर हो जाएगा। वो हमेशा अपने आप में ही खुश रहेगा।
कोई समस्या, कोई बाधा उसके पास कभी नहीं आएगी। परिवार में सुख संपत्ति हमेशा रहेगी, धन इत्यादि कभी कमी नहीं रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग? साधना को मगर आप करते रहना, ये नहीं कि आज किया फिर कल भूल गए तो फिर ख़त्म हो जाएगी साधना। साधना को आप 40 दिन पूरे करें। जब साधना सिद्ध हो जाएगी उसके बाद में आप हर शुक्रवार को आपको एक माला जपते रहना है, क्योंकि साबरमंत साधना है, ये साबरमंत साधना है। इसमें कठिन कोई विधान नहीं है, ना कठिन विधान ना विधि, मंत्र भी बहुत सरल मंत्र है। समझ रहे? क्योंकि मैं साबर मंत्र ही बताता हूँ। तो मैं अपने गुरु की आज्ञा द्वारा ये मंत्र विधि विधान आपको साधना बता रहा हूँ। आप लोग करें, अपने जीवन में आनंद उठाएं। हाँ, इस मंत्र को मैं गोपनीय रख रहा हूँ। अब आप कहें गोपनीय काहे रख रहे हैं? क्योंकि हर मंत्र हर एक को नहीं दिया जा सकता है। हर साधक मंत्र करने के योग्य नहीं होता है। कुछ अधखचरे अनगढ़े साधक होते हैं, वो उत्साह में कर देते हैं और ज़िंदगी गंवा देते हैं अपनी, और फिर गुरु पे दोष आता है। बात समझ रहे हैं? तो जो साधक करना चाहे वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मुझसे दीक्षा लेकर के इस साधना संपर्क कर सकता है। अगर अपनी ज़िंदगी में उत्साह, आनंद और अप्सरा का महत्व जानना चाहता है, अप्सरा क्या होती है, कैसे होती है, क्या है, समझना चाहता है, उसका सुख भोग उपयोग करना चाहता है, धन संपत्ति इत्यादि व्रत करना चाहता है, हमेशा उत्साह में रहना चाहता है, तो ये साधना उसके लिए वरदान है। आप लोग समझ रहे हैं? तो साधना मुझसे संपर्क करें, मैं साधना उसको दूंगा। ठीक है? जय महाकाल भैरव। आदेश आदेश आदेश।